न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। इस्लामाबाद पुलिस ने एक्स पर आज एक इंतहाई मानाखेज पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि जी पश्तून हमारे भाई हैं और हमें अजीज़ हैं। पोस्ट में दावा किया गया है कि जी हालिया अमन व आमा की जो सूरत हाल के दौरान किसी भी पुरअमन पश्तून को हिरासत में नहीं लिया गया। बकौल पुलिस के कानूनी कार्रवाई जो है शरपसंद अनासर के खिलाफ अमल में लाई गई, ना कि किसी कौमियत और इलाके की बुनियाद पर। पोस्ट में मजीद कहा गया कि जी मज़मूम मकासद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो कि कौमी सालमियत के खिलाफ साजिश है। पहला सवाल ये पैदा होता है कि जी इस्लामाबाद पुलिस को ये पैगाम जो है पाबंदी का शिकार एक्स पे देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। दूसरा सवाल ये है कि जी इस्लामाबाद की तारीख में क्यों पहले कभी पुलिस को इस किस्म का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ऐसी वजाहत देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तीसरा सवाल ये है कि जी कि जब भी इंसानी हकूक़ की पामाली को उजागर किया जाता है, किसी के साथ तफरीक बढ़ते जाने की निशानदेही होती है, तो इस्लामाबाद पुलिस जैसे इदारे जो हैं उनको कौमी सालमियत के ख़िलाफ़ ये सब जो है साजिश नज़र आता है। इस्लामाबाद पुलिस जिसे प्रोपेगेंडा करार दे रही है वो हकीकत सिर्फ रिवायती समाजी मीडिया पर ही बयान नहीं हो रही, बल्कि सिविल सोसाइटी की मोतबर तंजीमें भी यही बात कर रही हैं। मिसाल के तौर पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि जी इस्लामाबाद पुलिस ऐसे अमल से बाज रहे जो मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान तकसीम का बाइस बने। कमीशन ने पश्तून शहरियों से मुबैना नस्ली तफरीक पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया है। इसी तरह आज वकला की जानिब से IG ऑफिस इस्लामाबाद में दरख्वास्त जमा करवाई गई जिसमें मुतालबा किया गया कि पश्तूनों के खिलाफ ये ज़्यादती और जबर जो है बंद किया जाए और उसमें मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। वकला के वफ्द को IG इस्लामाबाद ने इस मामले की छानबीन की यकीन दहानी करवाई है। इस मामले की हसासियत का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि जी इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने अलग अलग बयानात में कहा है कि जी जिन पश्तूनों का PTI के एहतजाज से कोई ताल्लुक़ नहीं, उन्हें भी इस्लामाबाद पुलिस जो है गिरफ्तार कर रही है। वफाकी दारुल हुकूमत में वकला की तीनों तंजीमों ने इन वाक़यात की मज़म्मत की है और यकीनन इन मज़म्मती बयानात की जो है ठोस वजूहात हैं। इस्लामाबाद पुलिस का ये दावा काफ़ी नहीं कि किसी पुरअमन पश्तून को हिरासत में नहीं लिया गया। ठोस इतलात है कि जहाँ एक तरफ बरस से इस्लामाबाद में जो मेहनत मजदूरी करने वाले पश्तून हैं उनको गिरफ्तार किया गया, वहीं उनके अजीज़ व क़ारिब भी जिन्होंने गिरफ्तार शुदगान या गुमशुदा अफराद का अहवाल पूछने के लिए पुलिस से रब्ता किया था। पुलिस तो एक तरफ मुस्लिम लीग के बाद रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात भी जो हैं वो सुबाइयत और लसानी नफरतों को हवा देते दिखाई दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बार बार लश्कर कशी का, और ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे दो सूबे एक दूसरे के हरीफ और मद्दे मुकाबिल हों। याद रखने की बात यह कि जी इस्लामाबाद तमाम पाकिस्तानियों का है, यहाँ हर पाकिस्तानी शहरी को आने की इजाज़त है। दूसरी बात यह कि जी हुकूमत जो है मुखालिफ जलसा जुलूस करना जो है वो रियासत मुखालिफ सरगर्मी नहीं होती, बल्कि जमहूरी हक़ है जिसे पाकिस्तान का आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है। सियासी मुखालफिन को मुल्क दुश्मन करार देना मुल्क की खिदमत नहीं, ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी कौमी जमात को जिसकी जड़ें जो है मुल्क के हर सूबे में मौजूद हैं और वो उस पर कोई पाबंदी नहीं लगी हुई। अच्छा, इसी तनाजुर में ये खबर भी बहुत अहम है कि जी PTI एहतजाज के दौरान ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले 128 पुलिस एहलकारों की जो है फहरिस्त सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक एहलकारों पर इल्ज़ाम है कि वो जानबूझकर जो है ड्यूटी से गैर हाजिर रहे और अब इनके खिलाफ जो है बरतरफी की कार्रवाई जो है उसका अमल शुरू हो गया है। शहबाज हुकूमत को लेकिन ये सोचना होगा कि इसकी पॉलिसियाँ मुल्क को किस जानिब जो है धकेल रही हैं। जब सरकारी एहलकार ड्यूटी पर हाजिर होने से इनकार करें तो इसका मतलब है निज़ाम में कोई बुनियादी टेढ़ापन आ गया है जो सिर्फ डंडे और बरतरफियों से हल नहीं होगा। इसलिए फैसल वाडा साहब का ये बयान जो है दावत फ़िक्र देता है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये इल्ज़ाम मैं कहूँगा कि लगाया है कि जी शहबाज हुकूमत जो है वो ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जी फ़ौज बमुकाबला PTI है, हालांकि बकौल फैसल साहब के कि दरअसल ये हुकूमत बमुकाबला PTI है। फैसल वाडा के मुताबिक रियासत फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट जो है किसी सियासी जमात के साथ नहीं है और जो हम हमेशा से कहते हैं कि किसी के खिलाफ भी नहीं होती असूली तौर पे, वो सिर्फ जो है पाकिस्तान के साथ है। जहाँ सियासी महाज पर पेचीदा और परेशानकुन सूरत हाल है, वहीं दबाव का शिकार जो हुकूमत है उसके निशाने पर इंटरनेट और समाजी मीडिया भी है, जिसकी वजह से लाखों पाकिस्तानियों के रोज़गार पर ज़र पड़ रही है। आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों अहम जो है मौज़ूआत पर बात करेंगे।